हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? इस कोरोना काल में आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। आशा और उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी कड़ी में हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप उम्मीद है कि इस वीडियो में सीखेंगे और इसी कड़ी में बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से। तो फर्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर लगा दिया हूं, तो आप पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। भाई इस प्रश्न को देखेंगे। 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 31वां पद को हम A31 कह सकते हैं। ये फाइंड करना है, इसलिए वाट का साइन देंगे। और उसके बाद इसमें गिवन है 11वां पद। 11वां पद को A11 बोल सकते हैं। 11वां पद को A11 बोल सकते हैं। 11वां पद दे रखा है 38। A11 बराबर 38 और इसको हम लिख सकते हैं। A11 का व्यापक रूप होता है A + 10D। इसको 38 करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना के छोड़ देंगे। अब उसके बाद है इसका 16वां पद 73 है। 16वां पद A16 बराबर 73 दे रखा है। अब A16 का व्यापक रूप क्या होगा, तो इसको लिखेंगे A + 15D बराबर 73। समीकरण सेकंड बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट A और D का मान याद करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 जोड़ 2 से फर्स्ट है A + 10D बराबर 38। दूसरा समीकरण है A + 15D बराबर 73। यहाँ पर समान चिन्ह है इसलिए घटाना पड़ेगा, यहाँ माइनस करेंगे। माइनस A और A माइनस में है, प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 जाएगा माइनस 5D और 73 में से -73 में से 38 को घटाना है। 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 गया 3, माइनस होगा -35 और बराबर में माइनस प्लस कर दिया जाता है। 5D बराबर 35 और ये 7 × 5 = 35, इसलिए D का मान आया 7। और अब A का मान याद करेंगे। A का मान याद करने के लिए D के मान को फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे तो A का मान आएगा। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट है A + 10D बराबर 38, A + 10D का मान 7 रखेंगे 38, या A बराबर 10 = 70। 70 को उस साइड ले जाएंगे, 38 - 70 होगा। A बराबर कितना आएगा 2 3। A बराबर 32 आया। सॉरी, यहाँ माइनस होगा, माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 210 में से 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 और 7 178, यानी 31वां पद 178 होगा। लगाया हूँ। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? इस तरह के प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य हो, तो उस संख्या को जानेंगे। तो लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या एकमात्र संख्या है 105 और बड़ी संख्या 994। इन 105 और 994 के बीच जितना भी संख्या ये 7 से विभाज्य है उन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है। छोटी संख्या 105 है और बड़ी संख्या 994 है, यानी फर्स्ट संख्या 105 और अंतिम संख्या 994। इसके बीच जितना भी संख्या है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। उन्हीं संख्याओं को ज्ञात करना है। 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, इसी तरह से डॉट 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 करके 994 तक पहुँचेंगे और इनके बीच संख्याओं को ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य हो। तो उसके लिए सब इस दिए गए AP में प्रथम पद A बराबर 105 होगा और D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है
वो जो होता है वो डी का मान होता है। डी का मान होगा यहाँ 7 और अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद है 994। अब यहाँ से n का मान ज्ञात करना है, जो यानी कितनी संख्या 7 से विभाज्य है उन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए n ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ रखेंगे 994 बराबर a का मान यानी प्रथम पद 105 प्लस n माइनस 1, d का मान 7 है। 105 को इधर ले आएंगे, 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 घटाएंगे 9 और ये 8, ये 889 होगा बराबर n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 से अगर कटने वाला है तो इसको कट कर सकते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 18, 7 सते 49, यानी 127 सते 889 होगा। 127 बराबर n माइनस 1। अब यहाँ से n का मान ज्ञात करना है, n को इधर ले आएंगे तो 128 होगा बराबर n, इसलिए n बराबर 128 यही ज्ञात करना था। यानी 7 से विभाज्य 3 अंकों की 128 संख्याएं होगी जो 7 से विभाज्य होगी। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात करें। सबसे पहले इस प्रश्नों को ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज का फिगर बनाएंगे इस तरह से, और इसका सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, और इसके अन्य 2 कोण ज्ञात करना है। नहीं पता है, मान लेते हैं एक को अल्फा और दूसरे को बीटा। अब यहाँ पर त्रिभुज के 3 कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज के अन्य 2 कोण ज्ञात करें। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन कौन से हैं उसको लिखेंगे। त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 30 डिग्री, अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री है। जो प्रश्न में दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसके लिए सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर d1 बराबर अल्फा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, अल्फा में से 30 डिग्री घटाएंगे, अल्फा डिग्री माइनस 30 डिग्री, और d2 को निकालने के लिए a3 में से a2 को घटाना पड़ेगा, बीटा डिग्री माइनस अल्फा डिग्री। चूँकि ये समांतर श्रेणी में है इसलिए हम d1 बराबर d2 कहेंगे, और d1 का मान अल्फा माइनस 30 और बीटा d2 का मान बीटा डिग्री माइनस अल्फा डिग्री, इस तरह से लिखेंगे। और ये समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ से अल्फा और माइनस अल्फा को एक साथ करेंगे तो 2 अल्फा, और बीटा को इधर ले आएंगे माइनस बीटा, और माइनस 30 को इधर ले जाएंगे प्लस 30 डिग्री। इसको समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। और हम एक बात हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अब उन चीज़ों पर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे, हम जानते हैं, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट गई थी, तो अब हम सीधे यहाँ से शुरुआत करते हैं। वी नो डैट त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इन तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। 30 डिग्री प्लस अल्फा डिग्री प्लस बीटा डिग्री बराबर 180, और अल्फा प्लस बीटा 30 को इधर ले जाएंगे, 150 होगा। समीकरण सेकंड करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड जब बन जाएगा तब इन दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड से, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, 30 माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा 1 अल्फा मिलकर 3 अल्फा, और 30 प्लस 150 180। अल्फा का मान आया 60 डिग्री। अब इन अल्फा का मान को समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जिससे कि बीटा का मान ज्ञात हो। तो समीकरण सेकंड में ही रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 150 डिग्री। अल्फा का वैल्यू 60 है तो यहाँ पर 60 रखेंगे और उस साइड ले जाएंगे, 150 माइनस 60 होगा, और घटाएंगे बीटा का मान क्या आ जाएगा, 150 में से 60 जाएगा, 90 डिग्री होगा। यही अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना था। लिखेंगे, अतः त्रिभुज की अभिष्ट 2 कोण क्रमशः 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट प्रश्न, 3 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो
तो संख्याओं को ज्ञात करें। तो 3 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 440 है। तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। संख्याओं को ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं को मानना पड़ेगा, इसलिए मान लेते हैं। माना कि 3 संख्याएं क्रमशः अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, और तीसरा प्रश्न अल्फा प्लस बीटा है जो समांतर श्रेणी में है। और इन प्रश्न से इन 3 संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 24। ये प्रश्न में इन 3 संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है। तो यहाँ से माइनस बीटा प्लस, तो 1 अल्फा 2 अल्फा ये 3 अल्फा को ऐड करेंगे, 3 अल्फा बराबर 24। तो यहाँ से अल्फा का मान 8 आएगा, अल्फा बराबर 8। जब अल्फा का मान 8 आ गया तो अब बीटा का मान, और इसमें फिर प्रश्न में दे रखा है और उनका गुणनफल 440 है। तो इन 3 संख्याओं का गुणनफल 440 है। तो अल्फा के जगह अब हम 8 रख सकते हैं। 8 माइनस बीटा गुणनफल इंटू, और अल्फा के जगह 8 रखेंगे और अल्फा प्लस बीटा यानी 8 प्लस बीटा, और इनका गुणनफल 440 है। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से 8 माइनस बीटा और 8 प्लस बीटा, तो इनको लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बीटा का स्क्वायर इंटू 8 बराबर 440। इसको काट सकते हैं। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 55 बार में 8 का स्क्वायर 64 माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 55। अब यहाँ से माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 55 माइनस 64, या माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 54 में से 55 जाएगा, माइनस में है तो माइनस 9, और ये माइनस माइनस प्लस होगा। बीटा बराबर सिंपली ये स्क्वायर है इधर आएगा, रूट चढ़ेगा, और 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होगा। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना था, तो यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हो तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। अल्फा का मान आया 8 और बीटा का मान आया प्लस माइनस 3। तो लिखेंगे अंतिम में अतः अभिष्ट संख्याएं 8, अल्फा के जगह 8 रखेंगे और बीटा के जगह एक बार प्लस 3 लेकर देखते हैं। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, और अल्फा का मान 8 है। और तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा का मान 8, बीटा का मान प्लस 3 लेंगे तो 8 3 11, 5 8 11, और फिर एक बार माइनस 3 लेंगे तो 11 8 5 ये आ सकता है। 5 उन 3 संख्याएं कौन कौन सा हुआ, 5 8 11 या 11 8 5, इन दोनों संख्या में से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यही अभिष्ट 3 संख्याएं होगा। आशा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर आप कुछ सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अब मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।